नमस्कार। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव का माहौल जानते जानते अलग अलग जिलों कस्बों से होते होते अब मैं बहुत दिन के बाद लखनऊ आया हूं और लखनऊ शहर में दारुल सफ़ा पर आया हूं। अगर प्रदेश की राजनीति किस तरफ करवट ले रही है, हवा किधर बहने लगी है, ये जानना हो तो आपको दारुल सफ़ा ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि गाज़ियाबाद से लेकर गाजीपुर तक के लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चाय की दुकान शाम का वक्त, हजरतगंज सड़क के उस पार है और इस पार दारुल सफ़ा है। दोनों दो तरह की संस्कृति वाली जगह है। हजरतगंज में आपको शाम सबसे फेमस अगर देश की है तो वो हजरतगंज की है, और इधर सबसे ज़्यादा बातें दारुल सफ़ा एक किताब भी है, उसके यहाँ के माहौल के बारे में अगर जानना हो तो उसको कभी वक्त मिले पढ़िएगा। कुछ आम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अब लखनऊ है तो कुछ नेता भी होंगे। पहले आप ही से शुरू करते हैं। लिबास के हिसाब से तो किसी पार्टी से लगते हैं आप? पार्टी से तो है ही है, लेकिन आज के डेट में एक लहर चली है, नौजवानों में उत्साह और जो उमंग है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के प्रति कि वो कुछ करके दिखाएंगे। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उन्होंने बनवाया, चाहे यहाँ पे पूर्वांचल बोलते बोलते रुक, पूर्वांचल भी वही उन्हीं के बुनियाद दी हुई है, शिलान्यास वही किए हैं, उन्होंने अच्छा बनाया। और ये लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे सबसे बढ़िया बनाया। थोड़ा पूर्वांचल में कमी माननीय जोगी जी कर दिए, उस पर हमने इसलिए रोक दिया कि उसमें हाइट कमी कर दिए हैं, वो हाइट की कमी है। वैसे तो मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे भी कई बार चला, और जब हाइट की बात आई तो इस बार जब मैं दिल्ली आ रहा था जी सर, तो मैं आगरा से लखनऊ बहुत ध्यान से देखते आया, तो बहुत जगह उस एक्सप्रेस वे की भी हाइट मुझे उसके बराबर ही लगी। लेकिन हम लोग की जहाँ तक जानकारी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हाइट कम है सर, और उस एक्सप्रेसवे पे जाने का मौका कई बार मिला है। इस एक्सप्रेसवे में उस एक्सप्रेसवे में बहुत अंतर है। अच्छा, ये खैर मैं एक बात ये कि अगर मायावती, अखिलेश यादव और योगी सरकार के एक्सप्रेस वेज की तुलना करनी हो तो आप एक बार दिल्ली से गाजीपुर तक जरूर आए। तीनों एक्सप्रेस वे कनेक्टेड हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस सरकार के दौरान सबसे अच्छा काम हुआ था। तो इसकी सर्टिफिकेट नेताओं या हमसे जानने के बजाय आप ही कभी अनुभव कीजिए। आपका नाम क्या है? अमित सिंह। क्या माहौल चल रहा? माहौल तो योगी जी की हवा है। आपका नाम क्या है? अकमल नईम खां मुन्ना। अच्छा, मुन्ना रहने वाले हैं। ये नईम खान जो है सपा की लहर बहा रहे हैं, अमित सिंह भाजपा। नईम जी हम कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इन्होंने उद्घाटन किया था और शिलान्यास किया था और हमने बनवाया है। कोई भी अगर बता दे कि अगर कोई काम शुरू होता है और एक ट्रक भी इनके नेता ने उस पर मिट्टी गिट्टी कुछ डाली हो तो कहा जा सकता है कि हाँ उन्होंने शुरू किया था, हमने बनवाया है। 15% भूमि का अधिग्रहण हुआ था और उस पर टेंडर कर दिए। तो इस तरह के हवा में टेंडर होने से, अरे वो छोड़ दीजिए। देखिए, हम एक्सप्रेसवे पे नहीं जाते, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। वो अखिलेश यादव ने ना अपने पैसे से किया था और न योगी सरकार ने अपने पैसे से किया। वो जनता के पैसे से बना है। जब हम उस पर चलना शुरू करेंगे 700 रुपया टोल हमसे लिया जाएगा, और उसकी लागत जब तक वसूल नहीं होगी तब तक जनता उस टोल को दे करके जनता उस पर चलेगी। तो ये क्रेडिट लेना कि हमने पैसा अलॉट किया, हमने ये किया, हमने वो किया, इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात यह कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया ये पिछली सरकार का था। इस सरकार ने उसको अच्छा बनवाया, कम बजट में बनवाया, ये बहस की बात है। बहरहाल मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे बहस नहीं कर रहा, उसके उद्घाटन के दिन मैंने की थी। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि हवा बह किधर रही है। अखिलेश जी का एक नारा है, मैं अखिलेश जी से ही शुरू करता हूँ कि यूपी का जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। तो अखिलेश जी क्यों आ रहे हैं? 5 साल में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि अखिलेश जी को यहाँ आने की ज़रूरत है? क्यों आ रहे हैं? क्या फिर वही पुराने दिन को लाने के लिए आ रहे हैं? वो जो मुजफ्फरनगर का दंगा आदमी यहाँ भूल गया है, या जो थानों में बलात्कार होते थे वो भूल गया है, या 5 साल में इन्होंने विपक्ष में रहते हुए ऐसी कौन सी स्थिति पैदा कर दी? अब चुनाव आ गया तो आ गए हैं, शहर मिलने घूम रहे हैं। इससे पहले वे 5 साल कहाँ थे? किसी भी मामले में सरकार को घेरने के समय वो कहाँ थे? तो अखिलेश जी की ज़रूरत कहाँ है? हम तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि अखिलेश जी की ज़रूरत है। यहाँ योगी जी का राम राज बहुत अच्छा चल रहा है। चाहे बनारस का आप देख लीजिए, काशी धाम हो, अयोध्या में बन रहा है। लोग कहते हैं लखनऊ में काम नहीं हुआ। अरे भाई, लखनऊ ही की ओर काम होगा। हम अयोध्या में, काशी में, मथुरा में, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, हर जगह हम काम कर रहे हैं। 24 पहले वीआईपी जिलों में, आजमगढ़ में, पहले वीआईपी जिलों में। कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़ के।
आजमगढ़ में योगी सरकार ने 2 काम बताइए क्या किया। अभी राज्य विश्वविद्यालय का उन्होंने शिलान्यास किया है। ईंट लगाई। हाँ, ईंट लगाई है। नहीं, आप ये बताइए 5 साल में किया क्या। सुनिए, आजमगढ़ में निसंदेह पार्टी थोड़ी हमारी कमजोर रही है, उस हिसाब से काम नहीं हुआ, लेकिन काम सरकार ने अच्छा किया। आजमगढ़ में भी रोड बनवाया। ठीक है, आप बताइए क्या माहौल। तो सर इस समय माहौल तो योगी का ही है। कारण ये है कि सर ये जो काम कर रहे हैं हमारे हिसाब से तो ये सामूहिक रूप से काम, जो कलेक्टिव मतलब जो काम है जनता के हित, इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन बस थोड़ा सा इनको डैमेज कर रहा है महंगाई। अब जिसके कारण जो है कि थोड़ा सा इनको वोट इनका कम हो रहा है। अगर महंगाई के कारण कुछ जनता ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिर रहा है। ग्राफ तो थोड़ा गिर रहा है सर महंगाई के कारण। और अखिलेश का उठ रहा है। अखिलेश का उठ नहीं रहा है सर, इसलिए कि अखिलेश का शुद्ध गिरेगा तो किसी का तो उठेगा। नहीं, बता रहा हूँ, अखिलेश का शुद्ध रूप से ये उनका जातीय जो है वो है एक मुसलमान और यादव के अलावा उनके साथ इस समय कोई नहीं है। और ये निषाद जो बीजेपी के साथ है, ये बहुत विचारधारा वाली पार्टी है कि जाति वाली? नहीं, ये तो जाति वाली है। और अपना दल जो है वो किसकी है? वो भी जाति संगठन है। वो बीजेपी के साथ है तो जातिवादी समीकरण नहीं है। नहीं, लेकिन अखिलेश के साथ राजभर आ रहे हैं, महान दल आ रहे हैं, तो जातिवादी समीकरण है। वो है। जी बोला बात जाए, सही है। बोला जाए क्या पूछ रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, बीजेपी के साथ अपना दल आ जाए, निषाद पार्टी आ जाए तो विचारधारा के स्तर पे आ रहे हैं। अखिलेश के साथ राजभर आ जाए, क्या नाम, महान दल आ जाए और शिवपाल यादव आ जाए तो ये जातिवादी पार्टी सही है। विचारधारा का तो बहुत बड़ा प्रश्न है और विचारधारा का ही संकट है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाल फरेब करने में बड़े बहादुर हैं। ये कोई काम करते नहीं, सिर्फ लफाजी, चकमेबाजी, बयानबाजी, ड्रामेबाजी करते हैं। अभी पिछड़ों का 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी, 27% के हिसाब से 18,500 ओबीसी का होना चाहिए। मात्र 2,500 ये भर्ती किए हैं। पिछड़ों के साथ घोटाला किए हैं। कौन पिछड़ा इनके साथ रहना पसंद करेगा? ये जो गए हैं दम छल्ले, इनको सब लोग जूते मार के भगा देंगे इलेक्शन में। और अगर बीजेपी इस बार जीत गई तो फिर दोबारा कभी विश्व भारत में चुनाव नहीं होगा। अच्छा, एकदम लोकतंत्र की हत्या करेगी। बीजेपी जीत जाए तो लोकतंत्र खतरे में। हत्या होगी। नहीं, बीजेपी जीत जाए तो लोकतंत्र खतरे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सुनिए गौर से। लोकतंत्र आ जाएगा। जो सुनिए गौर से, अखिलेश आ जाएंगे। अरे सुनिए, अखिलेश वगैरह की बात छोड़िए। आपने गुरु गोलवलकर की किताब विचारों का गुच्छा पढ़ा है? वंस ऑफ थॉट। दूसरा, राष्ट्र जीवन की दिशा। यह किताब हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की है। जरा इसको पढ़ लीजिएगा। तो हमने पढ़ा है। तो पढ़ा है तो लोकतंत्र विरोधी है किताब। उसमें लिखा है लोकतंत्र की जरूरत नहीं है, बड़ व्यवस्था की जरूरत है। सुनिए, ये लोकतंत्र है ना। हाँ, जनता जिसको चुनेगी ये उसी हिसाब से वही काम राजा कर रहे बनेगा ना। जनता जिसे चुनेगी ये बात वही राजा बनेगा। प्लीज और से सुनिए। कौन वोट देता है? पैसे पर, पाउच पर बिकने वाले लोग, 5 किलो अनाज पर बिकने वाले लोग। ये जो बिकने वाले लोग हैं, जो बांटने वाले हैं, इनमें से एक भी आदमी बता दे जिनकी माँ बहन बेटियां खेत खलिहानों में काम करती हों। ये दूसरों के परिश्रम पर जीने वाले लोग हैं, ये परजीवी लोग हैं। ये क्या श्रमजीवियों का दर्द समझेंगे? कतई श्रमजीवियों का दर्द नहीं समझते हैं। तो अभी इस समय है जो गरीबों को खरीद सकता है। ये सुनिए, एक बिकता जो जो मुझसे बात कीजिए। हाँ बोलिए। बात कीजिए। मैं अब मूल बात पे आ जाए। आपने हम आमतौर पर इतनी गंभीर बातें करते नहीं है। करा ही दिया तो क्या करूं, बोलिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हवा आपको क्या लग रहा है किधर? हवा अखिलेश के गठबंधन के पक्ष में बह रही है। जो बची खुची उसे बहा के दिखा दिया जाएगा और ये लड़ाई बाजी ऐसी पलटेगी। आपका नाम क्या है? समाजवादी नहीं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, पता कर लीजिए। नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य, एडवोकेट और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सेवा संघ और बहुजन संघ का हूँ। अच्छा, एक बात सुनिए। पार्टी नहीं चलाते, गैर राजनीतिक संगठन चलाता हूँ। अच्छा, एक बात ठीक है, गैर राजनीतिक संगठन। देखिए, यहाँ मैं पूछ के तो बात करता नहीं हूँ, कोई भी हो। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मौर्य, कुशवाहा, सैनी, इसमें से 100 में 99% इस बार समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा कैसे? होगा। केशव मौर्य उधर है, स्वामी प्रसाद मौर्य। कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री का नारा देकर कुर्सी छीनी गई है
जो साग के सैनी मौर्य कुशवाहा का बेटा, जरा भी खून होगा इसके पूर्वजों का तो कतई नहीं देगा बीजेपी का सत्यानाश करेगा। इतना एक मिनट जी 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 बताइए। ये जो बात कर रहे हैं आपस में बात नहीं की आपने आपस में। जी अंजनी सिंह मेरा नाम है जी मऊ का मैं रहने वाला हूँ। कुछ ही क्या आपने सुना इनकी बात? हाँ नहीं इनकी बात तो थोड़ा पॉलिटिकल बात आप कर रहे हैं जो है कि सच्चाई ये है कि जो भाजपा का ग्राफ है वो काफ़ी हद तक गिरा है जो है कि काफ़ी हद तक गिरा है। हम लोग पिछली बार भाजपा को वोट दिए थे लेकिन इस बार हम लोग भाजपा को वोट नहीं आप देंगे। राजपूत है? जी मैं राजपूत हूँ। कह रहे हैं राजपूत तो आदित्यनाथ जी के साथ एकदम एक तरफा चल रहे। नहीं आदित्यनाथ जी के साथ एक तरफा चल रहे हो, चलने वाले चलते लोग होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब हम जरूरी अगर राजपूत हैं तो चलें, आदित्यनाथ जी के साथ ही चलें। नहीं मैं तो पूछ रहा क्यों ऐसा है? नहीं ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए हर आदमी का एक विचार है, कंसिडरेशन है जो है कि तो अब राजपूत का ये मतलब थोड़ा नहीं है कि हम आदित्यनाथ जी को चलें या राजनाथ सिंह। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा क्यों नहीं है, आप जैसा लोग कहते हैं तो आप अलग क्यों सोच रहे हैं? अब सोचने का कारण ये है कि जैसे अभी हम लोग का जो ज़रूरत है वो बेसिकली शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। बेसिकली आप स्वास्थ्य पे देख लीजिए, मुझे लगता है कि जो पिछली सरकार ने स्वास्थ्य पे काम किया था वो ऐसा भी दिखता नहीं है। इस जैसे लखनऊ जैसे जगह पर भी पिछले 5 सालों में एक भी स्वास्थ्य सुविधाएं या एक भी ऐसा ट्रॉमा सेंटर नहीं बना, एक भी ऐसा विश्वविद्यालय। अरे भाई तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, बिजली, पानी पर वोट मिलता है कि काशी मंदिर, अयोध्या, मथुरा, इस पर वोट चल रहा है आजकल। उसको भी हम थोड़ा बताना चाहेंगे आपको। देखिए मैं बेसिकली हमारे यहाँ एक क्षेत्रीय पार्टी है ओम प्रकाश राजभर जी की जो है कि तो हम लोग पिछली बार चुनाव में थे। पिछली बार हम लोग वहाँ से बीजेपी के पक्ष में चुनाव करा रहे थे जो है कि तो वहाँ पे क्या था कि जो बैकवर्ड जाति के वोट थे, जैसे चौहान हो गए, राजभर हो गए और लोहार हो गए, जो छोटी छोटी जातियाँ हैं, उन्होंने पूरा वोट इस बार पिछली बार जो है कि भाजपा को दिया था। हालांकि इस बार क्या है कि इस बार वहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है। जैसे मैं बेसिकली इतना तो जानता नहीं, मऊ के बारे में जानता हूँ। मऊ में एक हमारे यहाँ विधानसभा पड़ती है मोहम्मदाबाद, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 500 से जीती थी जो है कि श्री राम सोनकर बात। राम सोनकर जी, वो अरे मैं जानता हूँ सबको जी, वो अब 500 की जहाँ जीत का अंतर हो, सोचो कि इस बार वहाँ क्या होगा। हमारे यहाँ तो सदर ये भारतीय जनता पार्टी सुनने में तो आ रहा है, मुझे जानकारी नहीं है, लोग चर्चा करते हैं और जो बीजेपी को कवर या संघ के जो रिपोर्टर्स है वो ये हमेशा सूत्रों के मुताबिक खबर चलाते रहते हैं कि शायद इस बार 100 विधायकों के सिटिंग विधायकों के टिकट कट जाए। विधायकों की टिकट कटने का मतलब है नहीं सर जो है कि जैसे वहाँ पे बेसिकली हर कॉन्स्टिट्यूंसी में राजभर जो वोटर है करीब 15 से 20 हज़ार वोटिंग है। जिस आधार पे आप बात कर रहे हैं, जातिगत आधार पर बात जो हो रही है, वो 10-20 हज़ार वोटर में ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरे उस वोट को कैटेगराइज कर दिया है। उसके कट के लिए आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में एक फैक्टर बनेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं गोंडा बलरामपुर से हूँ। चलिए आपका इलाका थोड़ा अलग है, उधर का क्या माहौल है? उधर का माहौल इस समय काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। किसकी वजह से? योगी जी की वजह से, ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से, या काशी मथुरा अयोध्या की वजह से? नहीं, आदित्यनाथ योगी जी की वजह से और अयोध्या और काशी की वजह से। कोई विकास की भी चर्चा है? कुछ नहीं, विकास भी हुआ है, सड़कें बनी हैं, नहरें बनी हैं, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ। विकास तो कागजों पे हुआ है। हाँ, नहीं ये विकास कागजों पे है। आप ये देख रहे हैं कि रोड किस तरीके से नारियल से रोड टूट जा रही है, कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। बेरोजगारी चरम पे है, 12 साल में थोक व्यापारी सबसे ऊपर है, महंगाई बढ़ी हुई है, गरीब लोग रो रहे हैं। ये हालत है कि 23 करोड़ लोग जनता गरीबी की रेखा के नीचे आ गई है। अरे इतना आंकड़ा तो आप याद किए जो हमको नहीं मालूम है। इतना आंकड़ा हमको समझ। अच्छा, आंकड़ों में ये मौलाना साहब का कहना है। ये मौलाना है? हाँ, ये मौलाना साहब का कहना है। आपको कैसे मालूम? मैं इनके बात से, इनके आवाज से मैं जान गया, ये निश्चित रूप से मौलाना साहब का कहना है। और देखिए, ये मौलाना की बात नहीं है। आपका नाम क्या है? जहाँ पर हिंदू। आपका नाम क्या? मेरा नाम अंजुम खान है। ये कैसे? ये देखिए ये आवाज से चीजों से मैं जान गया। देखिए नहीं, सवाल क्या है
क्या मौलाना मुसलमान को देश में बोलने का हक नहीं है? अगर विरोध में बोलता है इसका मतलब कि नहीं विरोध नहीं, ये सारी सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं। कोई ऐसी सरकारी सुविधा का प्रयोग नहीं है जो माइनॉरिटी के लोग न कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उनका अधिकार है। किसी नहीं, हिंदुस्तान के संसाधनों पर, हिंदुस्तान की संसाधन हवा बिजली पानी पर जितना किसी का हक है उससे 1% ज्यादा न 1% कम नहीं, न 1% ज्यादा न 1% कम माइनॉरिटी के लोगों का हक है। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ये फायदा सब ले रहे हैं? कि ये सारी सरकारी संसाधनों का प्रयोग करने के बावजूद ये इस समय इसलिए भारतीय जनता पार्टी का खिलाफत कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात कर रही है। इस नाते ये भारतीय जनता पार्टी का खिलाफत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए ये खिलाफत कर रहे हैं और कोई कारण नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बात कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप चूंकि हिंदू हैं, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हूँ, नहीं सुनिए, मैं एक नागरिक हूँ भारत का। आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं या आप योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनने देखना चाहते हैं तो नहीं, और उनके विरोध में कोई एक शब्द बोल दे या उनकी पार्टी को समर्थन न करे और या विरोध करे राजनीतिक रूप से, तो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट पर साइन करने का अधिकार आपको है। ऐसा नहीं, आप किसी को हमें नहीं है, हमें नहीं है, हमें ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को राष्ट्रवाद का सपोर्ट करूं, लेकिन मुझे ये अधिकार जरूर है। एक मिनट मुझसे बात करिए। मैं सेवालाल यदुवंशी, प्योर हिंदुस्तानी सेवालाल यदुवंशी बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय महासचिव यदुवंशी महासचिव उत्तर। मिलावटी हिंदुस्तानी भी है क्या? नहीं, असली हिंदुस्तान। ये भाजपा कोई दल नहीं है, यह एक झोंका है या एक तूफान है। हिंदुस्तान को एकदम बर्बाद करने का एक जो है ये सीमा भाजपा है। अब हिंदुस्तान बचने वाला नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ, अभी 21 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी इलाहाबाद आ रहे हैं। अभी काल से मैं अभी सरकारी बड़े बाबू हमसे बोल रहा था कि भैया अभी हम ठेकेदार बने हुए हैं, सरकारी कर्मचारी है, 500 आदमी खरीद करके आए हैं चंदौली से। यहाँ सारे भाड़े के आदमी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं जो बोल रहा हूँ, अच्छा, इसके पिछली की सरकारों में लोग नहीं, सुनो, इसके पिछली की सरकारों में नेताओं, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री, सुनो आप, उनके रैली में लोग अपना पॉकेट का खर्चा लगा के सुनने जाते थे। और पिछली की सरकारों में इसी उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश के पुलिस सीओ और इंस्पेक्टर भैंस खोजा करते थे। इसलिए आप सरकारों की बात में हाँ बताइए। हाँ पूछिए। अभी हमारे बड़े भाई राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, जब कांग्रेस से अभी भाजपा में गए इतनी जल्दी राष्ट्रवाद की बात करने लगे। वो कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस, ये भाई अरुण सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, कांग्रेस में थे तब राष्ट्रवाद नहीं था शायद, अब आए हैं तो कह रहे हैं गर्भ में जो है कार्य पल रहा है वो भी जो है राष्ट्रवाद की। हकीकत में भाजपा जो है बाड़ी की सौदागर है, बाड़ी का जादूगर, आपका नाम की व्यापारी है, आपका नाम करती है। लालजीत यादव मेरा नाम है, मैं अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद चलाता हूँ, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हकीकत में ये लोग क्या है, समान शिक्षा का अधिकार लागू नहीं कर पा रहे हैं। समान शिक्षा का अधिकार लागू करना चाहिए, स्वास्थ्य पे खर्चा करना चाहिए, गरीबी बेबसी लाचारी पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। गरीबी पे लाचारी पे बात नहीं करना चाहते लोग, शिक्षा पे बात नहीं करना चाहते, किसानों पे बात नहीं करना चाहते, गांव के विकास पे काम नहीं करना चाहते। ऐसा एक मिनट, हेलो, एक मिनट, शांति बनाए रखिए। एक मिनट, ये ठंडा खटीका, ठंडक में बीपी भी बढ़ता है। जिस स्पीड में चल रहे हो थोड़ा हिसाब से। बड़े भाई देखिए, हम क्या सुनिए, ठीक आप कह रहे हैं, देखिए सुनिए, मैं एक बार सुनिए, मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही एहतराम के साथ बात करता हूँ। मैं कोई चिल्पो नहीं चाहता, न मैं तेज बोलता हूँ। सुनिए, जब मैं तेज बोलता हूँ, न मैं ये चाहता हूँ कि बोलते ऐसी स्थिति आ जाए कि फिर आपका उदाहरण नजीर बन जाए। हाँ। पूछिए, सवाल पूछिए बड़े भाई। एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात, ये युवा है। देखिए, अभी भाई साहब कह रहे थे उसकी, अरे क्या बोल रहे थे,
हाँ, माहौल नहीं, माहौल तो भारतीय जनता पार्टी का है। यहीं पे आप बहुमत करा लीजिए। यहाँ पे कोई बुला के भाड़े पे नहीं लाया, कह रहे थे भाड़े से लाइए, जनता मोदी जी और योगी जी जाती है। यहीं पे आप बहुमत कराइए, देखिए बहुमत किसके पक्ष में है। और दूसरा बात, गोली चलवाने वाले ये कहें कि हम जो है राष्ट्रवाद की बात करेंगे, मैं आपसे सुन रहा हूँ, आपने यही परिवार में सारी सीटें। सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत मैं आराम से बात करता हूँ और मैं चाहता ये हूँ कि जो मुझसे बात कर रहा है मुझे से करे, आपस में बात। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, आप जो भी बात कीजिएगा उसमें काशी, मथुरा, अयोध्या, राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम, इसको हटा करके ही आप बात कीजिएगा। नहीं, देखिए ये देश की धरोहर है, हटा के कैसे इसको हटा के करो। अगर हिंदुस्तान की बात होगी तो हिंदू की बात होगी। हिंदू से ही हिंदुस्तान है, हिंदू से ही हिंदुस्तान है, हिंदू से ही हिंदुस्तान है। वो हमारी धार्मिक भावना। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब। अरे हम कह रहे हैं इसको हटा के करो, जिन्ना जिन्ना चिल्लाते हैं, इसको हटा के करो। ये हटा के बात करें। अरे किसी बात आप करो शिक्षा पे, आप करो महंगाई पे, आप करो बेरोजगारी पर, आप करो युवाओं पर, आप करो महिलाओं पर, आप करो। एक मिनट, महिलाओं की कहाँ बात नहीं हो रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे देश के प्रधानमंत्री नारा देते हैं। उज्ज्वला योजना सबसे ज्यादा यहाँ मिली है और फ्री में बिजली सबके घर पे लगी है। मेडिकल कॉलेज बने हैं, बड़े हाईवे का उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं। क्या नहीं बना है हमारे यहाँ? आप, मैं अमेठी से बता रहा हूँ, दाल का दाम, दाल का दाम किसके यहाँ में नहीं का? जो सरसों का दाम जनवरी का देखिए, सरसों का दाम। और एक मिनट और सुनिए, एक मिनट और मैं बता रहा हूँ, सरसों का दाम किसके उसमें नहीं था? ये गैस का दाम। देखिए, अगर आप शेर पाले हैं तो उसके लिए चारा भी लाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जो है एक है हमारे यहाँ अमेठी से राहुल गांधी अभी तक लड़ते थे, ठीक है, वो बेचारे वहां से 5000 किलोमीटर चले गए लड़ने के लिए, भैया से भाईजान हो गए। उनको नेता माना जाए? स्मृति ईरानी जी आई हैं, वहां हमारे यहाँ गन फैक्ट्री लग गई, ठीक है। नहीं, दो जगह से सुरक्षित सीट नहीं ढूंढनी पड़ी। आप लोग आपस में बात करेंगे तो काम नहीं हो पाए। हाँ पूछिए। सुरक्षित सीट नहीं ढूंढना पड़ा। एक मिनट, एकदम चुप रहो। आप एक मिनट। अपच हो गई बका, ये अपच हो गए। एक आदमी से पूछ रहे हैं, जरा शांति बना के सुनिए। बहुत सब विद्वान यहाँ खड़े हो गए हैं और लोग जानकार नहीं है। पूछिए सर। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ का तो माहौल ऐसे ही गर्म हो जाता है ना दारुल सफा में, तो यहाँ तो खाली बतियाना है, खाना है, सोना है। तो ये बताइए कि आपके हिसाब से, आप तो यहाँ सबसे ज्यादा बुजुर्ग है, लोकतंत्र जहाँ चिंता के विषय है, कोई चिंता नहीं कर रहा है। सब लोग बड़े हैं, जैसी चादर ओढ़ लिए हैं वही चश्मा पहन लिए हैं, वही देख रहे हैं। देश कहाँ जा रहा है, लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, चुनाव कहाँ जा रहा है, इस पर कोई बहस नहीं है। जात के कुछ ठेकेदार हो गए हैं, कह रहे हैं कि हम पोप हैं। किसी जात के सिग्नल दिखा देने से टोटल जात कहीं नहीं जाती है। मुद्दों पर बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर बहसें नहीं हो रही है देश में। और वो चाहते हैं इस पूंजीवादी व्यवस्था का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, यदि वर्ल्ड में ये एक भी खेल हो झूठ बोलने का, तो मोदी शील्ड लेके चले आएंगे। ये कोई विपक्ष का लोग उनका झूठ बोलने में टक्कर नहीं देंगे। और ये चुनाव क्रिकेट का खेल हो गया है, गुल्ली डंडा खत्म। तो ये तो पैसे वाले खेलेंगे जो ठिका किए हैं। ये भाई जो बहुत गर्म बोल रहे थे, यादव जी, कहीं कोई किसी का जगह है किसी भी पार्टी में? कौन किसके पास कितनी फॉर्च्यूनर है, कितना सफारी है, कितना रुपया है, कितना करोड़ों खर्च करे, और खर्च करेगा तो सेवा करेगा। मेवा खाने के लिए लोग लाइन लगाए हैं कि हम टिकट पा जाए अखिलेश का, हम टिकट पा जाए भाजपा का। कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है। राष्ट्रभक्ति है पढ़े लिखे नौजवान, जवानी के पहले उनके चेहरे मुरझा गए हैं, आंखें धस गई है, नौकरी नहीं मिल रहा है, कोई सवाल नहीं है। हो जबरदस्त लड़ाई की, कौन रोजगार देगा? मुफ्तखोरी बढ़ाया जा रहा है। 10 किलो राशन ले लो, 20 किलो ले लो, वही वो क्या है? चुनाव आयोग की घोषणा नहीं है और ये लोग दे रहे हैं मुफ्तखोरी, जनता का पतन कर रहे हैं। और जनता, आप हमसे अधिक जानते हैं रंजन जी, जनता बिकाऊ हो गई है, लोग खरीद के बिगाड़ रहे हैं। सही है, एक मिनट नहीं, लालच दिया रहा है। जनता बिकाऊ नहीं है, उसको लालच दिया रहा है जनता। अरे दिलीप सिंह पत्रकार। हाँ, मैं समझ गया। सुनिए, अब कार्यक्रम खत्म होने का समय आ गया। नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए।
अब मेरे कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ गया, लेकिन जिस अंतिम व्यक्ति से जिनसे मैंने बात की उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि देश में एक प्रचलन सा चला है, जो लोग जिस भी पेशे में है ज़रूरत से ज़्यादा जो पैसा कमा ले रहा है उसको नेतागिरी का शौक हो जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप अपने अपने ज़िले के उस नर्सिंग होम को देखिए जिसने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है। उन सारे डॉक्टर्स की होर्डिंग लगी है, वो नेता बनना चाहते हैं। वो सारे राजनीतिक दलों में टिकट मांग रहे हैं। जो बड़े बड़े पदों पे इंजीनियर रिटायर हुए हैं वो मांग रहे हैं। और देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं कहूँगा कि ये भी है कि मैं आजकल सेना से रिटायर हुए सेना अधिकारियों के भी होर्डिंग और पोस्टर देख रहा हूं। और जिस देश में सेना अध्यक्ष रिटायर होने के बाद एक पार्टी से चुनाव लड़े और मंत्री बन जाए, एक देश का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से रिटायर होकर राज्यसभा में चला जाए, तो देश के दूसरे पेशे में बने लोगों, चाहे वो पत्रकार ही न क्यों हो और चाहे वो किसी भी पेशे में हो, सबके अंदर अपनी राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा जाने का मन करने लगता है। और यही उत्तर प्रदेश की या देश की राजनीति के लिए सबसे त्रासदी वाली बात है। ऐसा नहीं है कि सेना अध्यक्ष या बड़े सेना अधिकारी या जजेस इसके पहले नहीं हुए हैं, वो लोग गवर्नर हुए हैं, उनको संवैधानिक पदों पे भेजा गया है। लेकिन डायरेक्ट राजनीति में, सदनों में इस तरह पहुंचने की जब से परंपरा शुरू हुई है तो समाज में यही स्थिति आई है। और इसकी वजह से लगातार सारे क्षेत्रों में गिरावट तो हो रही है, नेतागिरी में, सत्ता में और राजनीति में सबसे ज़्यादा हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा नैतिकता की ज़रूरत थी। अब दुर्भाग्य की स्थिति है। खैर, माहौल क्या है, मैं अगले एपिसोड से मैं दूसरे शहरों, कस्बों से फिर हाजिर होता रहूंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।